Good morning everyone, myself Arun Sharma, PGT Physics. So today we will start the next portion of grade 12 Physics, that is your unit number 4, alternating current. So you know what is an alternating current? There are two type of current, alternating current, AC or DC. Direct current are those current which does not change the direction with respect to time, and DC mean direct current, and direct current are those current which does not change the direction with respect to time, and AC mean alternating current. Alternating current is that current which can change the direction with respect to time. So today's my topic is AC through a resistor, AC through AC through a resistor or resistance, AC through inductor, and AC through capacitor. Today we will discuss about these three factor. जब हम इन तीनों फैक्टर को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, LCR सीरीज सर्किट. सो हियर इट्स योर रेजिस्टेंस R, next is your inductor, it's your inductor L, and next is your capacitor, that is your capacitor C. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम AC थ्रू इन तीनों को सेपरेट रीड करेंगे. AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू इंडक्टर एंड AC थ्रू कैपेसिटर. जब ये हम तीनों अलग अलग रीड करेंगे, फिर एक टाइम हम इन तीनों की कॉम्बिनेशन करेंगे. जब ये सिंगल टाइप में आएगा, इट्स 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन. जब हम इन तीनों की कॉम्बिनेशन कर देंगे, इट्स योर 5 मार्क्स क्वेश्चन. तो ध्यान से देखेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट योर AC थ्रू रजिस्टर. तो सबसे पहले आपने रीड करा होगा कि व्हाट इज फेजर एंड फेजर डायग्राम. सो मूव ऑन द टॉपिक AC थ्रू रजिस्टर. रजिस्टर और रेजिस्टेंस. तो ध्यान से देखेंगे, ये आपका रेजिस्टेंस है R, और यहां पे आपका ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल, इट्स योर AC अल्टरनेटिंग करंट सिंबल. अब यहां से करंट I फ्लो करेगा, इसको आप EMF E भी बोल सकते हैं. तो ध्यान से देखना है आपने. आपके पास कंडीशन था लास्ट में, आपने जब ये टॉपिक स्टार्ट करा है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. मीन्स जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है AC, अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच कैन चेंज द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू EMF, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ करंट, I is equal to I0 sin omega t. We can write E for EMF and I for current. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, E से. तो these are the instantaneous AC potential difference across the ends of the resistor. So here I is the instantaneous current through the resistor. I is the instantaneous current through the resistor. So we will plot a graph. यहां पे हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है और एक हम फेजर और फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ध्यान से देखना है. तो ये आपका ओरिजिन है, इट्स योर ओरिजिन, और इस साइड को
अलोंग द बाई एक्सिस आपका ईएमएफ और करंट का वैल्यू आएगा। तो यहां से जैसे ही हमने एक ग्राफ प्लॉट करा तो आपने पढ़ा हुआ है इट्स योर एसी। एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट विच कैन चेंज द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक मैंने डार्क लाइन में एक ग्राफ प्लॉट करा है और एक आपका डॉटेड लाइन में। तो यहां पे जो इसका पीक वैल्यू आ रहा है दैट इज योर ई नॉट, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और इस डॉटेड पोर्शन को बोलेंगे आप आई नॉट। आई नॉट इज द करंट। ये लाइन आपका ईएमएफ और ये आपका करंट। तो यहां पे जो आपका वैल्यू, दिस वैल्यू इट्स योर पाई एंड दिस पॉइंट इट्स योर 2 पाई। अब यहां से ये जो आपका बाई एक्सिस है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब आपने पढ़ा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे दैट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इस साइड को आपका टाइम इंटरवल है। अब आपने इसके बीच में एक फेजर और फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इट्स योर फेजर एंड फेजर डायग्राम। तो इसको बोलेंगे आप ओरिजिन। इट्स योर स्ट्रेट लाइन एंड दिस एंगल इट्स योर एंगल थीटा। मीन एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा टी मीन एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज योर करंट I एंड दिस इज योर EMF E। यहां पे आप इसको बोल देंगे EMF E के इक्वल। और दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा टी। ये एंगल भी किसके इक्वल होएगा? ओमेगा टी के इक्वल। अब यहां से जो आपका ये I वैल्यू आ रहा है इसको बोल सकते हैं आप I नॉट साइन ओमेगा टी। दिस वैल्यू यहां पे आप बोल सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी एंड दिस वैल्यू हियर that is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। इट्स योर फेजर डायग्राम। तो ध्यान से देखना है आपने, ग्रेड 11th में पढ़ा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इफ वी कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहां पे आपने ओम्स लॉ रीड करा हुआ है, तो यू नो ओम्स लॉ B इज इक्वल टू I इंटू आर के इक्वल। अब इस B की जगह आपने यूज करना है EMF E। इफ यू कैलकुलेट I देन I इज इक्वल टू E अपॉन R। ध्यान से देखेंगे, देन द वैल्यू ऑफ E I इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय R। मैंने E का वैल्यू पुट कर दिया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे आ गया I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी। तो आप एक कंडीशन बना सकते हैं कि इफ साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1, अगर मैं इस साइन ओमेगा टी की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा और I की वैल्यू अगर I नॉट के इक्वल आ जाएगी, इट मींस इट इज द पीक वैल्यू ऑफ AC करंट। पीक मीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC करंट। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपके पास यहां पे कंडीशन है, यहां पे E नॉट अपॉन R, तो E नॉट अपॉन R दैट इज इक्वल टू I नॉट। मीन I, ये वैल्यू आपने यहां पे पुट करना है। I इज इक्वल टू I नॉट क्या आ जाएगा आपके पास? साइन ओमेगा इंटू टी। तो आपने एक चीज याद रखना है कि अगर हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करा है EMF से, अगर क्वेश्चन आपने EMF से स्टार्ट करा है तो आंसर जो आपका करंट के बीच में आना चाहिए। अगर करंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो EMF के बीच में आना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन आ गया, ये हमने E फॉर EMF अल्टरनेटिंग करंट में रीड करा हुआ है एंड I फॉर करंट। तो दोनों कंडीशन आपके पास है। ध्यान से देखेंगे फिर से,
E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, B इज इक्वल टू आई आर, बी को पुट कर दिया मैंने, ई मीन ई एम एफ, यहां से करंट का वैल्यू निकाला, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो E का वैल्यू यहां से पुट करा, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अगर मैं यहां से बोलूं इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 देन I इज इक्वल टू आई नॉट, तो ये आ गया आपका पीक वैल्यू। अगर आप इसको पुट नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट आप यहां से बोल सकते हैं इफ ई नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू आई नॉट, यहां पे इसको आई नॉट पुट कर दिया, देन I इज इक्वल टू आई नॉट। सो वी कैन से दैट in an AC circuit containing a resistor, the voltage and the current are in phase with each other। क्या बोलेंगे कि AC सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस है या रेजिस्टर कंटेन कर रहा है उसमें वोल्टेज और करंट जो है आर इन फेज विद ईच अदर। वोल्टेज, ये देखो, वोल्टेज एंड करंट आर इन ए स्ट्रेट लाइन, आर इन ए फेज विद ईच अदर। तो ये तो आ गया आपका AC थ्रू रेजिस्टर। अब चलेंगे हम सेकंड पार्ट में, AC थ्रू इंडक्टर। तो ध्यान से देखना है सेकंड पार्ट। मेन हमारा पॉइंट है कि क्वेश्चन जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, दो ही कंडीशन है आपके पास, ये याद रखना है आपने। आपके पास दो कंडीशन है, एक है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसका कंडीशन है, EMF का, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसका कंडीशन है, करंट का। ये दोनों वैल्यू लाई करेंगे। जैसे मैंने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करा EMF से, आंसर किस में आना चाहिए, करंट में, और ये हम बना रहे हैं इसका ग्राफ, और ये है इसकी फेजर डायग्राम। क्लियर? सो नेक्स्ट, AC थ्रू इंडक्टर ओनली, AC थ्रू इंडक्टर ओनली बोल सकते हैं। अब AC सर्किट में एक इंडक्टर का यूज करा है हमने, सो इट्स योर इंडक्टर L, ये आपका AC, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल, इट्स योर L, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो सिमिलर जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन स्टार्ट करा, कहां से स्टार्ट करा था, EMF से, E इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, मीन कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, EMF से। और जो आंसर आएगा आपका किस में आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो किस में आना चाहिए, करंट में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका ग्राफ है। अलोंग बाई एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस इट इज ओमेगा टी, ओमेगा टी मीन एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है, और इस साइड को आपका अलोंग बाई एक्सेस या तो EMF या करंट का वैल्यू आएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका, क्लियर? अब यहां से ये आपका आ गया ओरिजिन, इसको नाम दे दिया मैंने EMF। क्या नाम दे रहे हैं इसको हम, EMF। और ये आपका दिस पॉइंट पाई एंड दिस इज योर 2 पाई। अब यहां से जो तो ये किसका कंडीशन आ रहा है आपके पास, करंट का कंडीशन आ रहा है। और अगर हम इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, इट्स योर फेजर डायग्राम, दिस इज योर ओमेगा टी मीन एंगुलर वेलोसिटी, और ये पॉइंट आपका E नॉट, तो इसको बोलेंगे आप EMF E के इक्वल, और जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको बोलेंगे आप I नॉट, और यहां पे I। अब मैं ये बताऊंगा कि जो लास्ट वाला ग्राफ है उसमें
दोनों लाइन एक ही लाइन में, या ईएमएफ और करंट एक ही लाइन में आ रहा था, इसमें ईएमएफ ऊपर पॉजिटिव में आ रहा है और करंट नीचे नेगेटिव में आ रहा है, तो ये बताऊंगा क्यों आ रहा है। तो ये आपके पास आई नॉट, एंगल इज आल्सो, दिस एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी, यह ये ओरिजन, इसको बोलेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऊपर की डायरेक्शन में किस में आएगा, पॉजिटिव में, और नीचे लिखेंगे माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये वाला माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखना है, इसको मैं माइनस लिख रहा हूं, ऊपर वाले को मैंने लिखा साइन ओमेगा टी, और नीचे वाले को लिख रहा हूं मैं माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। So instantaneous AC potential difference across the ends of inductor or inductance L. I is the capital I is the instantaneous current through inductor L at any instant. अब आपको याद हो तो आपने एक फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो जो फैराडे लॉ था वो क्या बोलता था, the induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time is called a Faraday law. Mean E for induced EMF. Induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time is called a Faraday law. अब आपने सेल्फ इंडक्टेंस भी पढ़ा हुआ है, phi. सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई एंड phi. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हमने L लगा दिया, L इज द इंडक्टर कांस्टेंट, इसको आप कैपिटल E बोल दो, E इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D अपॉन dt, और यहां पे phi का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, L इंटू आई के इक्वल। अब जो ये अपोज करंट करता है तो देन E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इट इज ए अपोजिशन ऑफ करंट, दैट्स वाई वी टेक द सिंबल ऑफ नेगेटिव साइन। तो यहां पे आ गया आपके पास। अब आप अगर इसको इन मैग्नीट्यूड रखें, इन मैग्नीट्यूड, तो इसका वैल्यू जो है किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये तो आपकी पीछे वाली बात थी पिछले चैप्टर की कि व्हाट इज फैराडे लॉ। फैराडे लॉ स्टेट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ इट्स योर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव करने के लिए मैंने L लगाया, L इज द इंडक्टेंस कांस्टेंट, तो ये वैल्यू मैंने phi की जगह पुट करा, और ये करंट अपोज करता है, तो यहां पे आ गया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और इसको इन मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो माइनस वाला टर्म जो पॉजिटिव में चल गया। तो ये पीछे वाली बात है, इस करके इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ये आपने लास्ट चैप्टर में रीड करा है, हमने फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ध्यान से देखना है। तो ये आ गया आपका फैराडे लॉ का यूज। अब यहां से आपने इस वैल्यू को पुट करना है, तो आप जानते हैं E का वैल्यू किसके इक्वल है, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी के इक्वल। E का वैल्यू हमने ऊपर से पुट कर दिया, E नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से मैंने डी आई का वैल्यू निकालना है, डी आई इज इक्वल टू E नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा इंटू टी के इक्वल। डी आई मीन करंट निकाल रहा हूं, तो आपको पहले भी बोल रहा हूं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है मैंने ईएमएफ से, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, करंट में, जिसके कारण यहां से मैंने डी आई। तो आपके कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां से डी आई ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि ईएमएफ से क्वेश्चन स्टार्ट है, करंट को फाइंड करना है। देन डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी। अब आपने ग्रेड 11th में या मैथमेटिक्स में आप इंटीग्रेशन भी पढ़ते हो, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। तो आप जानते हैं डी आई की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल, और यहां पे साइन ओमेगा इंटू टी के इक्वल।
सॉरी यहाँ पे इंटू डी टी भी आ जाएगा, ठीक है, इंटू डी टी डी टी। हाँ जी, तो यहां से आ गया आपके पास करंट का इक्वेशन। अब करंट की इक्वेशन को इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इट मीन्स आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी के इक्वल। तो ये आ गया आपके पास करंट का कंडीशन कि आई नॉट, अब इसको हमने रिमूव करना है, देन आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटू ओमेगा। ये देखो ध्यान से देखना है, यहां पे क्या है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या कंडीशन आ जाएगा, माइनस है, यहां पे अगर प्लस होता तो क्या लिखना था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहां पे क्या आ रहा है, माइनस का सिंबल है, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। नाउ अगेन ई नॉट अपॉन एल इंटू ओमेगा को पुट कर दूंगा आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी, देन आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 के इक्वल। तो हमने सिमिलर क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करा, ईएमएफ से, यहां देखो ईएमएफ से, और प्रूव क्या आ गया आपके पास, करंट का कंडीशन। तो ये जो मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल ध्यान से देखना है, सिमिलर प्रोसीजर जो है जब हम इन तीनों की रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपके पास तीनों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंबाइन हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास सेकंड पोर्शन की एसी थ्रू ए it's your AC through inductor. So next topic we will discuss in a next video. So thank you.